डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में चैप्टर 10 का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। ये चैप्टर 10 आपका फाइनेंशियल मार्केट है। इससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर को भी मैंने डिस्कस किया था, तो वो वीडियोस आपको मेरी क्लास 12 बिजनेस स्टडी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ चैप्टर 10 के भी कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले, एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी एक इंडिविजुअल्स, कई सारे इंडिविजुअल्स को मिला के, चाहे वो कॉरपोरेट कहलाई जाए, चाहे वो इस्टेब्लिश आपकी इनकॉर्पोरेशन में हो या ना हो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन पर्पस क्या है, आपका मेन काम क्या है, असिस्ट करना यानी कि गाइड करना, रेगुलेट करना यानी रेगुलेशन में रखना, कंट्रोल यानी लगातार काबू में रखना ऑफ बिजनेस इन बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटी, यानी कि किस चीज़ को असिस्ट करना, किस चीज़ में हेल्प करना, किस चीज़ को गाइड करते रहना या कंट्रोल में रखना। तो बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज़, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है आपके शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, उन्हें हम सिक्योरिटीज़ कहते हैं। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिक्योरिटीज़ की बाइंग, सेलिंग और डीलिंग को कंट्रोल करती है, उसे लगातार देखती है कि वो रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है या नहीं, और लगातार असिस्ट भी करती रहती है, गाइड भी करती रहती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। आई होप मीनिंग आपको क्लियर हो। मेन कीवर्ड्स आपके यही हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि असिस्ट कर रही है, रेगुलेट कर रही है और कंट्रोल कर रही है किस चीज़ को, बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ को। देन आते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपका, ये इस तरीके का क्वेश्चन आपका थ्योरी में आता है कि सेबी के फंक्शंस स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या होते हैं या स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो जनरली ये थ्योरी कवर करते हैं, बट मे बी पॉसिबल कोई केस स्टडी भी आपकी बन सकती है, बट मेन फोकस आपका इसमें थ्योरी का रहता है। इसीलिए आप हर पॉइंट को, मैंने जितने पॉइंट्स हैं आपके फंक्शंस हैं उन सबको शॉर्ट में करके यहाँ लिखा है, तो आप चाहें तो इन नोट्स की हेल्प ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने में, तो आपको मेन की पॉइंट्स वगैरह इस एक्सप्लेनेशंस में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन होता है इकोनॉमिक बैरोमीटर। स्टॉक एक्सचेंज को हम इकोनॉमिक बैरोमीटर कहते हैं। क्यों? एवरी मेजर चेंज इन द कंट्री एंड इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइजेज ऑफ शेयर्स। देश में होने वाली जितनी भी आपके मेजर चेंजेस होते हैं उन सबका असर शेयर्स के प्राइजेस पर पड़ता है, विच इंडिकेट्स बूम और रिसेशन। और यही प्राइस का बढ़ना या उतरना, यानी कि राइज और फॉल, क्या शो करता है आपके स्टॉक एक्सचेंज में, बूम और रिसेशन या फिर डिप्रेशन के मार्केट को शो करता है या साइकिल ऑफ इकोनॉमी को दिखाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पल्स ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक मिरर। अब समझाते हैं। इकोनॉमिक बैरोमीटर का मतलब होता है आपका कि स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वहाँ पे शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, और यही बाइंग और सेलिंग की वजह से इनके प्राइसेस वगैरह स्टॉक एक्सचेंज में सेट होते हैं। तो अगर आपके पूरी इकोनॉमी में कहीं कोई चेंज आया है तो उसका असर आपके इन शेयर्स के प्राइसेस पे पड़ता है, जिसकी वजह से आपके शेयर मार्केट में अच्छा पीरियड भी आता है जिसे हम बूम कहते हैं, और ख़राब पीरियड भी आता है जिसे हम रिसेशन कहते हैं, यानी कि सारे के सारे शेयर प्राइसेस का बहुत तेज़ी से फॉल होना रिसेशन कहलाता है। तो ये दोनों ही साइकिल्स आती हैं, और इसी वजह से ये एक इकोनॉमिक बैरोमीटर कहा जाता है कि अगर हमें इकोनॉमी की सिचुएशन जाननी होती है तो हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है। अक्सर न्यूज़ में आपने देखा होगा, जैसे कोविड के टाइम आपने देखा कि शेयर बाज़ार लगातार गिर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके शेयर्स की प्राइसेस बढ़ ही नहीं रही है, ड्यू टू कोविड कोई शेयर ख़रीदना ही नहीं चाहता और शेयर प्राइसेस जो हैं वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं, फॉल होते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या शो करता है, इकोनॉमिक बैरोमीटर। नेक्स्ट आते हैं प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस जो हैं वो आपकी यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में सेट की जाती हैं। सिक्योरिटीज़ ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आर वैल्यूड हायर। जनरली क्या होता है कि जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है जिस कंपनी का, या अच्छी गुडविल है, अच्छी इमेज है, उन सारी जो कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छी वैल्यू में बिकते हैं, काफ़ी अच्छे दाम पर बिकते हैं।
क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हाई होती है। हर कोई एक अच्छी कंपनी का हिस्सेदार बनना चाहता है, तो उन शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ क्या है कि ये एक तरीके से उन सारी कंपनीज़ के शेयर्स के दाम को तय करता है। सपोज़ कंपनी ने कहा हम अपना एक शेयर 10 रुपये में बेचेंगे, बट जैसे ही कंपनी ने अपने शेयर्स उतारे मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उस कंपनी की इमेज इतनी अच्छी थी कि सब 10 लोग नहीं, 10 की जगह 10,000 लोग आ गए उस शेयर्स को ख़रीदने। तो अब ये क्या होगा? अब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या होगा? राइज़ कर जाएंगे प्राइजेस। तो वही काम होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में आपके प्राइजेस को सेट किया जाता है। अब ये प्राइस सेट होने से या फिर वैल्यू सेट हो जाने से इसका यूज़ कहाँ होता है? तो एक इन्वेस्टर के लिए वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक इन्वेस्टर, सपोज़ मुझे किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो मैं उस कंपनी की हालत क्यों देखूंगी? ताकि मैं ये देखना चाहूँगी कि मैं इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह कर रही हूँ या नहीं, मुझे फ़ायदा हो रहा है या नहीं, इसलिए ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा आ जाऊँ, सपोज़ मैं क्रेडिटर हूँ, तो क्रेडिटर का मतलब है कंपनीज़ को लोन देने वाली हूँ। तो अगर मैं देख रही हूँ कि एक कंपनी है जो कि लोन मांग रही है मुझसे, और मैं देख रही हूँ कि शेयर मार्केट में उसके प्राइजेस बहुत अच्छे हैं शेयर्स के, तो उस केस में उस कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हो जाती है। यानी कि मैं ये समझती हूँ कि हाँ भाई, ये कंपनी को लोन देना चाहिए क्योंकि इसकी क्षमता है, ये अच्छी कंपनी है। और तीसरा हो गया, गवर्नमेंट के भी बहुत काम आती है कि गवर्नमेंट ये देखती है कि अगर कंपनी के शेयर मार्केट बहुत अच्छा जा रहा है, कंपनी की शेयर वैल्यू बहुत अच्छी जा रही है, तो इन्हें उस हिसाब से टैक्स इम्पोज करने में आसानी हो जाती है शेयर्स वगैरह पे, और स्टॉक और आपके कंपनी पर टैक्स लगाना उनके लिए आसान हो जाता है। जितना अच्छी कंपनी की इमेज, उतने ज़्यादा उनकी वैल्यू और उतना ही ज़्यादा उस पर टैक्स। तो ये चीज़ें आपकी, इसीलिए प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ हेल्पफुल है 3 पार्टीज़ के लिए, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट आते हैं सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे ट्रांजैक्शन यानी बाइंग और सेलिंग तो होती है आपके शेयर्स वगैरह की, लेकिन एक सेफ्टी भी रहती है। एज ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड ऑफ द कंपनीज हु हैव नेम्स इन द ट्रेड लिस्ट। केवल वही सिक्योरिटीज़, केवल वही शेयर्स वगैरह आपके मार्केट में बेचे जाते हैं जो कंपनी लिस्टेड होती है। लिस्टेड होने का मतलब है कि कंपनीज़ को अच्छी तरीके से चेक किया जाता है और तब उनके शेयर्स वगैरह की लिस्ट स्टॉक मार्केट में लगाई जाती है। ऐसे ही नहीं कि कंपनी ने कह दिया लो हमारे शेयर लिस्ट लगा दो और लगा दिया गया, नहीं, पूरी एक क्रेडिट वर्दीनेस चेक की जाती है, एक ऑथेंटिसिटी कंपनी की, साउंडनेस कंपनी की चेक की जाती है, तब जाके ये लिस्ट तैयार होती है और तब वो शेयर्स स्टॉक मार्केट में हाईलाइट होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ कॉन्सेप्ट फॉलो होता है कि ट्रेड लिस्ट में कंपनी का नाम तभी आएगा जब कंपनी की वेरिफिकेशन कर ली जाएगी, कंपनी की साउंडनेस देखी जाएगी। तो ऐसा तो नहीं कि कंपनी सबसे अपने शेयर्स बेचे और उसके बाद गायब, ठीक है, सब सारी पब्लिक के पैसे लिए, उनको शेयर्स का डॉक्यूमेंट दिया, अब खुद ही गायब हो गए, मार्केट में है ही नहीं वो कंपनी, सबके पैसे डूब गए। तो ये चीज़ ना हो, इस तरीके की कोई सिचुएशन ना बने, इसके लिए क्या किया जाता है, कंपनी को पहले स्टॉक एक्सचेंज अच्छे से वेरीफाई करती है और तभी उनके शेयर्स को लिस्ट करती है। लिस्टेड वन शुड ऑल्सो हैव टू ऑपरेट विद स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। और इसके बाद भी, लिस्ट होने के बाद भी, यानी कि शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाने के बाद भी रूल्स रेगुलेशन के अंदर ही काम किया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स वगैरह के साथ चीटिंग ना हो। तो यहाँ एक स्टॉक एक्सचेंज में क्या मिल जाती है, सेफ्टी मिल जाती है ट्रांजैक्शन की, क्योंकि सब कुछ बहुत रूल्स रेगुलेशन और नियम कानून के अंडर में होता है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जो स्टॉक मार्केट होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। अभी हमने स्टार्टिंग में पहला पॉइंट पढ़ा था कि ये इकोनॉमिक की हालत को दर्शाता है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में भी काम करता है। ये दोनों पॉइंट्स थोड़े आपस में जुड़े हुए हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट हेल्प टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव प्रपोजल विच लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। होता क्या है कि हमने पहले अपने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ा था कि कैपिटल मार्केट में 2 तरह की मार्केट होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। स्टॉक एक्सचेंज को हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं क्योंकि यहाँ शेयर्स दूसरी बार इशू होते हैं, ठीक है। पहली बार होंगे तो प्राइमरी मार्केट में होंगे, दूसरी बार इशू होंगे तो वो कहाँ होंगे, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में। तो अब यहाँ शेयर्स का क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, सपोज मेरे पास शेयर्स थे और मुझे शेयर बेचना है, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं डिसइन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरा मुझसे शेयर खरीद रहा है, इसके बदले वो मुझे पैसा देगा, वो क्या कर रहा है, वो री इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर्स का डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट होता है। इससे होता क्या है कि जो पैसा है वो प्रोडक्टिव जगह यूज़ हो पाता है। प्रोडक्टिव जगह यूज़ होने का मतलब है कि एक घर में पैसा रखा हो या बैंक में केवल
एफडी पड़ी हो तो वो पैसा देश के काम नहीं आएगा। लेकिन अगर उसे शेयर्स में या स्टॉक मार्केट में लगाया जा रहा है इस तरीके से उनका इन्वेस्टमेंट या री इन्वेस्टमेंट करके, तो वो प्रोडक्टिव जगह यूज़ होगा, क्योंकि बिजनेसमैन उस पैसे को आपसे लेकर कहीं रख नहीं देगा, वो उसे कहीं कैपिटल फॉर्मेशन में लगाएगा। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी होती है स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट दे देता है इन लोगों को कि आप आइए, पैसा लगाइए और इसके बदले फिर क्या हो, कैपिटल ग्रोथ हो, देश का विकास हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। देन आते हैं स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट का मतलब हो गया यहाँ पे कि एक तरीके से एजुकेट करना, अवेयर करना इन्वेस्टर्स वगैरह को अबाउट दी स्टॉक एक्सचेंज, उन्हें इनकरेज करना। इनकरेज एंड अवेयर इन्वेस्टर बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड एजुकेटिंग पीपल। जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं या पब्लिक है, उन्हें ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताना, रूल्स रेगुलेशन समझाना, नई न्यू इशू मार्केट के बारे में समझाना और लोगों को एजुकेट करना रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंजेस, ये सारे काम भी स्टॉक एक्सचेंज करता है। इसलिए एक इक्विटी कल्ट को बढ़ावा देता है, यानी कि एक शेयर से रिलेटेड अवेयरनेस को इनकरेज करता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन थ्रू लिक्विडिटी एंड डिमांड सप्लाई और सिक्योरिटीज़। इट परमिट्स हेल्दी स्पेक्यूलेशन ऑफ सिक्योरिटी। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है प्राइजेस का अप और डाउन जाना, स्पेक्यूलेशन कहलाता है, या प्राइजेस का डाउन जाना क्या कहलाता है, स्पेक्यूलेशन कहलाता है। तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर वक्त जो आपके सिक्योरिटीज़ हैं उनकी डिमांड सप्लाई में चेंजेस होते हैं, और जब इनकी डिमांड सप्लाई में चेंजेस होते हैं तो इनके प्राइस में भी चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइजेस अप डाउन होते हैं। तो ये एक हेल्दी स्पेक्यूलेशन है जो कि आपकी अलग अलग पार्टीज़ को हेल्प करती है, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे अंडर राइटर हो, इन सबको हेल्प करती है कि वो शेयर्स खरीदें और जब उनके प्राइस ज़्यादा हो जाए तो उनको बेच दें, फिर सस्ते में खरीदें, फिर प्राइस ज़्यादा हो जाए तो उनको बेच दें। तो एक हेल्दी स्पेक्यूलेशन को प्रमोट करता है स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग शेयर्स आपके बिकते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने का, द इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म investment project because stock exchange ensures them that whenever they desire they can convert these securities into cash and for short and medium term investment। एक लिक्विडिटी की पोजीशन रहती है आपकी स्टॉक एक्सचेंज में। इन्वेस्टर्स जो हैं उनको ये लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करता है, जिससे वो ये समझते हैं कि उनका जो ये पैसा है ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ये इंश्योर करता है कि आपको जब भी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपके इन शेयर्स को हम किस में बदल देंगे, वापस पैसे में बदल देंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए कि मेरे पास शेयर्स हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज गई, मैंने अपने शेयर्स बेचे और शेयर्स के बदले मैंने क्या ले लिया, पैसा ले लिया। ये चीज़ क्या हुई, डॉक्यूमेंट किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि मुझे कैश की ज़रूरत थी। या मैं कहीं पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, अब मैंने उस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म से चेंज करके शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में कर दिया, तो ये भी क्या किया मैंने, लिक्विडिटी फॉर्म में कर दिया अपने पैसे को। तो ये सुविधा स्टॉक एक्सचेंज मुझे देता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा व्हेन एवर यू नीड इट और व्हेन एवर यू डिज़ायर। तो ये चीज़ आपको स्टॉक मार्केट प्रोवाइड कराता है, तो लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आते हैं बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल्स की एक सही एलोकेशन हो पाती है, यानी जो कैपिटल है वो आपका सही जगह यूज़ हो पाता है। यहाँ पे कैपिटल का मतलब है पैसा। बाय फैसिलिटेटिंग एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स फंड। इन्वेस्टर्स फंड का मतलब है शेयर्स खरीद कर जो पैसा दे रहे हैं इन्वेस्टर्स कंपनीज़ को, उनको प्रॉफिटेबल चैनल्स में यूज़ करना, यानी कि उनको इधर उधर कहीं फालतू जगह नहीं लगा देना है वो पैसा। स्टॉक एक्सचेंज ये देखता है अच्छी तरीके से, माइन्यूटली इसको एनालिसिस करता है इसकी कि जो पैसा है वो प्रॉफिटेबल जगह ही यूज़ हो। जैसे एक कंपनी अपने शेयर्स अगर लिस्टेड करवा रही है तो कंपनी से पूछा जाता है स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से कि आप अपना आगे का फ्यूचर ग्रोथ बताइए, आप बताइए कि आप ये जो पैसा है ये कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उसका सब कुछ प्रोजेक्ट वगैरह दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ क्या है कि आपके कैपिटल को, यानी एक इन्वेस्टर्स के पैसे को सही जगह अलोकेट किया जाता है, प्रोडक्टिव जगह एलोकेट किया जाता है, जिससे फ़ायदा कंपनी को भी हो और साथ साथ उस पर्सन को भी हो, उस इन्वेस्टर को भी हो जो ये शेयर्स खरीद कर अपना पैसा लगा रहा है। नेक्स्ट आते हैं प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एट लार्ज। जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है वो एक पर्टिकुलर पर्सन में
सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जो एक हैबिट है उसे जनरेट करता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज अपने अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ से हर वक्त इन्वेस्टर्स को इनकरेज करता है कि वो अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं और शेयर मार्केट में उसे इन्वेस्ट करें, ताकि एक आपके इन्वेस्टर्स का भी फ़ायदा हो, कंट्री का भी फ़ायदा हो और साथ ही साथ कंपनीज़ का भी फ़ायदा हो। तो ये चीज़ आपको प्रोवाइड होती है, यानी कि एक हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट यूज़ करता है। वो केवल सेविंग की हैबिट नहीं, जो वो तो बैंक भी प्रोवाइड कराता है आपको सेविंग की हैबिट, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट की हैबिट को भी जनरेट करता है कि पैसा केवल सेव ही ना करिए, आप इन्वेस्ट करिए और उस 2 रुपये को 4 रुपये में कन्वर्ट करिए। तो ये एक फैसिलिटी आपको स्टॉक एक्सचेंज प्रमोट करता है। सो आई होप आपको ये सारे फंक्शंस क्लियर हुए हों स्टॉक एक्सचेंज के, क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा कवर करता है ये टॉपिक। तो अच्छे से पॉइंट्स को आप पढ़िएगा, और सारे पॉइंट्स मैंने रिटर्न में लिखे हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड नोट्स बनाने हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी अगर कहीं कोई वीडियो में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ मेरे बाकी वीडियोस के लिए क्लास 12 बिज़नेस स्टडी की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, उसमें आपको क्लास 12 बिज़नेस स्टडी चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक मिलेंगे। तो अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।